रहीम अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आज निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए फरमाते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है और इस आज़ाद मीडिया की डिपिक्शन या आज़ाद मीडिया की तर्जुमानी या आज़ाद मीडिया के अगर आपने स्केच या ड्रॉ करनी है, कोई तस्वीर बनानी है आपने, तो वो ये एक फ़ोटो में साथ लगा रहा हूँ। ये फ़ोटो पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है, पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स और मीडिया की क्या हालत है इस टाइम के ऊपर, इससे बेहतर मैं आपको नहीं बता सकूँगा। इसकी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ये फ़ोटो देख लीजिएगा और फिर अपना कलेजा पकड़ लीजिएगा, दिल पकड़ लीजिएगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर मीडिया इस कदर आज़ाद है। वैसे तो पाकिस्तान की हालत ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो बड़े दुख के साथ मैं साथ कर रहा हूँ, बिकॉज़ मेरा बड़ा भाई है और बाकायदा अल्लाह के हुक्म से मैं बड़े भाइयों जैसी इज़्ज़त करता हूँ इमरान भाई की। और ये फ़ोटो देख लीजिए, इमरान भाई पाकिस्तान का कितना मीडिया आज़ाद है। ये फ़ोटो जो उनकी रिसेंट है ना, जो उनकी हालत है, दिस फ़ोटो टेल्स एवरीथिंग अबाउट द कंट्री, टेल्स एवरीथिंग अबाउट द मीडिया, टेल्स एवरीथिंग अबाउट द मीडिया वर्कर्स। वैसे मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए कि मीडिया वर्कर्स के साथ इसमें फ़ोटो को जोड़ रहा हूँ। वैसे पाकिस्तान की 26-25 करोड़ आवाम की हालत इस टाइम के ऊपर यही है। इससे ज़्यादा मुझे इस पे ऊपर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है काकड़ साहब। सिर्फ इससे एक फ़ोटो, इससे एक शख्स की हालत का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया वाकई में आज़ाद है। आगे चलिए, जावेद चौधरी साहब। मैं इस तरह के लोग जो जिनका इंटेलेक्ट या जो जिनका वो शऊर का लेवल ये हो, मैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूँ आपको कि मैं जावेद चौधरी साहब की गुफ्तगू को, उनकी ख़बरों को डिस्कस करके अपनी ज़ात को अजियत देता हूँ उन टाइम्स के लिए कि जिन टाइम्स के अंदर मैं जावेद चौधरी साहब को पढ़ता रहा हूँ और इनका शो बड़े शौक़ से देखता रहा हूँ। मैं अपनी इस गलती कोताही की खुद को सज़ा देता हूँ, इनकी गलतियाँ कोताहियाँ मज़ीद हाईलाइट करके कि राय साकिब तुम कितने जाहिल आदमी थे, कि तुम किन लोगों में खड़े थे कि जो जावेद चौधरी को बहुत सीरियस और स्कॉलर और बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझते रहे हो। जावेद चौधरी साहब का पहला एक ख़बर, और उसको ख़बर को मैं लिंक करके दूंगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पावर से। मौजूदा सेटअप के अंदर कुछ ख़बरें हैं मेरे पास इससे रिलेटेड। जावेद चौधरी साहब ने अपने रिसेंट एक वीलॉग के अंदर फरमाया कि जी 2 सहाफ़ी हैं, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से बात की इमरान रियाज़ खान साहब की बाजियाबी के लिए, और उन 2 में सीनियर सहाफ़ी का लफ्ज़ खुद ही इस्तेमाल किया कि जी 2 सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने नून लीग के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से बात की और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात की और इमरान रियाज़ खान साहब की जो रिहाई है वो अमल में आई। इससे सबसे पहला सवाल तो क्या जावेद चौधरी साहब को ये इतनी खुली इजाज़त है इस मुल्क के अंदर कि वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान साहब की जो रिहाई या उनकी कैद, उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है? सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जावेद चौधरी साहब किस कॉन्फिडेंस के साथ या किसके कहने के ऊपर या कहाँ से ख़बर आने के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से इतनी बड़ी ख़बर जो है, इतना बड़ा जो इल्ज़ाम है वो डायरेक्टली लगा रहे हैं। और यहाँ पर तो वो लोग भी हैं कि जो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछ लेते हैं तो वो 142 दिन गायब रहते हैं और फ़ोटो साथ आप फिर देख लीजिए एक दफ़ा से और सर पीटिए अपने इस मुल्क के हालात के। खैर, इसमें क्या करूँ कि इस इंटेलेक्ट की मिसाल ये है कि इनके गुफ्तगू की मिसाल ये है कि जावेद चौधरी साहब का एक और क्लिप कि जनाब अगर आपने इज़्ज़त करवानी है माशरे में तो आपके कोई भी फाइनेंशियल हालात हों तो आप गाड़ी चेंज कर लिया करें 3 साल के बाद। जिस बंदे का कॉम्प्लेक्स अभी तक एक गाड़ी है, मेरे जैसा फ़कीर आदमी जिसको जावेद चौधरी साहब के मुकाबले में तो बहुत ही नाचीज़ हूँ, कोई कद काठ ही नहीं है, नाम ही नहीं है अभी इंडस्ट्री में, उतना ना इज़्ज़त उतनी कमा सका हूँ अभी। जावेद चौधरी साहब को तो पाकिस्तान जानता है। तो अगर जावेद चौधरी साहब जैसे कद का बंदा अभी तक उस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकल सका गाड़ी के, तो फिर इस मुल्क का, इस कौम का, क्योंकि ये लोग आपकी और मेरी जहन साजी करते रहे, हम इनको सुनते आए, हम इनको पढ़ते आए, तो अगर इन लोगों की हालत ये है तो फिर इस कौम की मौजूदा हालत जो है मुझे समझ आती है कि उसकी वजूहात क्या हैं। हम जावेद चौधरी साहब जैसे बैकवर्ड, जावेद चौधरी जैसे कॉम्प्लेक्स, जावेद चौधरी जैसे बिलो एवरेज इंटेलेक्ट के लोगों को सुनते आए हैं, और हम पे जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किए रखा कि जिनकी वजह से ये टेलीविज़न पर बैठे रहे, जिन लोगों की वजह से ये नौकरी पर बैठे रहे, वो लोग हमारे मुजरिम हैं। यकीन मानिए एक पूरी नस्ल है जो जावेद चौधरी जैसे लोगों को पढ़ते और सुनते हुए बड़ी हुई है। मैं उस गुनाहगार नस्ल में से खुद हूँ। मैं बंदा ना चीज़ कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं यार। कॉम्प्लेक्स ना दी शाही को नहीं है, मोटरसाइकिल से भी जाना वा, साइकिल लब जो साइकिल से भी सफ़र करना, पैदल टुर जो पैदल भी सफ़र करना, जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरी इज्जत करते हैं वैसे भी करते हैं। मर्सिडीज़ पे भी सफ़र करता हूँ, V8 पे भी सफ़र करता हूँ, साइकिल पे भी सफ़र करता हूँ। आज मैं दफ्तर मुझे भाई ने ड्रॉप किया था, वापसी तो मैं उबर मंगाने लगा, उबर नहीं लभी, मैं उबर मोटरसाइकिल मंगा लिया यार। मतलब फ़र्क क्या पड़ता है भाई, मेरे काम की वजह से। अगर कोई जो 4 लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से जानते हैं भाई, मेरी गाड़ी की वजह से नहीं जानते। सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ कि जावेद चौधरी साहब का इंटेलेक्ट के शऊर का लेवल क्या था
इनकी खबरें, इनके तज्ज़िये, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कौम के साथ क्या क्या मजालिम किए हैं इन लोगों ने। आगे बढ़िए तो जनाब उसी नवाज़ शरीफ की बात जिसकी जावेद चौधरी साहब कर रहे हैं, उसी नवाज़ शरीफ साहब की बात कर लेते हैं कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं मौजूदा सेटअप के अंदर और उनकी सुनवाई किस हद तक हो सकती थी। मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं करना भी नहीं चाहता कि इसके अंदर रियलिटी क्या है, मैं सिर्फ एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खोल के रख रहा हूँ आपके सामने। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब वैसे कह चुके हैं कि जिस नवाज़ शरीफ को मैं जानता हूँ वो मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी और रिहाई के लिए बात करे, वो बुग़्ज़ रखने वाला इंसान है। मैं आज हल्फन आपको कह रहा हूँ, एक मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी जो, और उनकी ट्वीट्स भी हैं, वो खुल के लगता है कि मेरा भाई, वो बड़े भाई हैं मेरे, वो लगता है कि वो तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है और स्पेसिफिकली कुछ वज़रा के तर्जुमान हैं। तो भाईजान उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार जितना कीना परवर नवाज़ शरीफ है उतना तो कोई मुमकिन ही नहीं है। वो बड़ा पुराना जानते हैं नून लीग और बड़े पुराने इनके साथ उनके मरासिम है मुस्लिम नून के साथ, और उनका जितना कीना परवर और जितना ये अनाद पालने वाला शख्स जिसका नाम नवाज़ शरीफ है वो है, उतना मुमकिन नहीं है। और पता नहीं कौन किसने कह दिया जावेद चौधरी को कि उन्होंने फ़ोन किया नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाया। सो ये मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल सहाफ़ी, इस ख़ानदान के, इन शख्सियात के करीबी समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं। अब आ जाइए आगे, एंड में कंक्लूड करते हैं इस गुफ्तगू को। जनाबे वाला आज मेरी कुछ सीनियर लोगों से बात हुई और उन लोगों से बात हुई कि जो इमरान खान साहब के नाक़िद, नवाज़ शरीफ साहब के मद्दाह, उनके करीबी लोग, किसी वक्त में तो बहुत करीबी थे, अब का मुझे नहीं पता, तो वो ये कहते हैं कि जनाब मियां नवाज़ शरीफ साहब की तो एक्सेप्टेंस भी नहीं है अभी एट दिस पॉइंट, ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड। वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की वो फुल टाइम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रेशर टैक्टिक्स टाइम टू टाइम प्ले करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोगों की स्टेटमेंट्स आती हैं और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कभी कभी वहाँ से खोखला नारा लगा दिया जाता है कि फ़लाने का एहतसाब होगा, फ़लाने का एहतसाब होगा, और जब वो बैकफायर कर जाता है तो फिर उसके बाद कहानी और तरफ चल पड़ती है। उसी बैकफायर की एक कड़ी है जो आज स्टेटमेंट आई है सरफराज बुगटी साहब की कि पकड़कर जेल में डाला जाएगा नवाज़ शरीफ साहब को। तो फिर देखिए आपने रिटेलिएशन और नून लीग का आगे से रद्द अमल क्या आया है, स्पेसिफिक ग्रुप का रद्द अमल क्या आया है, कुछ वज़रा का जो साबिका वज़रा थे नून लीग के उनका रद्द अमल क्या आया है। तो भाईजान कुछ लोग ये क्लेम करते हैं जो बड़े मुस्लिम नून के करीब समझे जाने वाले लोग हैं और कुछ मुक्तदिर हलकों के भी आजकल बहुत करीब समझे जाने वाले लोग हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की कबूलियत नहीं है, ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड। शहबाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेंस है, शहबाज शरीफ साहब काबिल कबूल हैं, शहबाज शरीफ साहब को कबूल किया जा सकता है, किया जा चुका है। और अब फड्डा किस चीज़ के ऊपर है कि जी छोटा मियाँ नहीं बड़ा मियाँ वज़ीर आज़म बनेगा, और भाई साहब जो है उसके ऊपर फड्डा डाल के बैठे हुए हैं। लेकिन एज ए सेड ये सियासत है, सियासत के अंदर डिस्कशंस बहुत सारी होती हैं, सियासत के अंदर डेवलपमेंट्स बहुत सारी होती हैं, और पाकिस्तान जैसी पॉलिटिक्स कि जहाँ पर सेकंड्स के अंदर ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, वहाँ पर कुछ भी मुमकिनात में से है। अब वो बंदा जो बेकाबिल कबूल ही नहीं है, जिसका भाई काबिल कबूल है, उसका क्या इतना असर और रसूख था कि वो इमरान रियाज खान जो उनके ख़िलाफ़ फैमिली के बोलते हैं थ्रू आउट, और जो इंशाल्लाह फिर खुलकर गरजेंगे, बरसेंगे, हर जो चोरी है उसको एक्सपोज करेंगे, तो उनकी रिहाई के लिए मियां नवाज़ शरीफ साहब बात करते हैं। जावेद चौधरी साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जावेद चौधरी साहब किन की हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रहे हैं, किन के कहने के ऊपर वो नवाज़ शरीफ साहब को ची गवेरा और पता क्या 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 नेल्सन मंडेला, वो सब कुछ एक ही दफ़ा बना देना चाहते हैं कि दुनिया की तारीख में जितने बड़े बड़े लीडर हुए हैं एक ही दफ़ा वो बनाकर पेश कर देना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब इतने बड़े लीडर हैं कि आज हमारे एक कलीग हैं दफ्तर में, वो बात कर रहे थे, कहते हैं यार पाकिस्तानी बड़ी बदकिस्मत कौम है। मैं कहती वो कैसे? कहते हैं देखो चाइना ने नवाज़ शरीफ से सीख कर तरक्की कर ली, यूरोप पूरा नवाज़ शरीफ से सीख के तरक्की कर गया, अमेरिका सुपर पावर बन गया नवाज़ शरीफ के मशवरों से, ब्रिटेन आज भी सस्टेन कर रहा है नवाज़ शरीफ के मशवरों से। पाकिस्तानी बड़ी बदकिस्मत कौम है कि ये उसका इस्तकबाल करने तक नहीं जाना चाह रहे। लोग तरले ले रहे हैं जो लीडरान है मुस्लिम लीग नून के, यार तो मेहरबानी 200 बंदा अपने हल्के चो कट के नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करना आ जाए। तो कहते हैं ये बड़ी बदकिस्मत कौम है, इसकी इसीलिए नहीं बदल सकती कि इतना महान लीडर जो जितनी दुनिया हो गुजरी है और जितनी दुनिया आनी है उसमें सियासी लीडरान में सबसे बड़ा लीडर नवाज़ शरीफ, और फिर भी लोग जो हैं उसका इस्तकबाल करने नहीं जा रहे। ये रियलिटी है, हकीकत मानने, यकीन मानने की ये हकीकत है। मैं रोड शो ज़्यादा करता हूँ, मैं अवाम में ज़्यादा जाता हूँ, तो ये रियलिटी है कि भाईजान हालात तो वाक़यात ऐसे ही हैं। पता नहीं कौन है जिसको गलतफहमी है। कुछ इनकी नून लीग की मीटिंग्स की मेरे पास इंटरनल डिटेल्स आई हैं जो मीडिया पे नहीं आई हैं, और वो ऑब्वियसली बहुत अजीब सी डिस्कशन थी इनकी अपनी मीटिंग्स की कि क्या हालात चल रहे हैं और क्या हालात नहीं चल रहे।
तो उसके अंदर एक बड़े पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं उन्होंने जिम्मेदारियां लगाई लोगों की। उन्होंने कहा भाई मुझे पता है हालात बहुत बुरे हैं, हम लोग आवाम में जाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के आने से पहले हर दरवाजे पे जाओ, तरला करो, मिन्नत करो, जो करना पड़ता है करो और बंदे इकट्ठे करो ताकि हम इस्तकबाल के ऊपर कुछ मुंह दिखाने के काबिल रह जाएं। इसमें नजम अली खान साहब ने भी लिखा है, वो कहते हैं जी कि ये 10 लाख बंदे की बात करते हैं, ये 10-20% लोग भी इकट्ठे कर दिए तो मैं कहूँगा जी नून लीग फिर अभी जान है उसमें, लेकिन ये नहीं कर सकेंगे। नजम अली खान साहब जब कह रहे हैं तो फिर आपको मतलब ये आपके और मेरे लिए तमाम लोगों के लिए सवालिया निशान है। बहरहाल ये करंट सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ डेवलपमेंट्स थी, इसमें ख़बरें कम और मेरी अपना ज़ाती एनालिसिस या व्हाट माई टेक वाज देयर कि मेरी टेक क्या इन सब चीज़ों के ऊपर। बाकी अपनी टेक मुझे बताते रहा करें, आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बताते रहते हैं कि सुनने वाला देखने वाला क्या सोचता है, लिहाजा मैं उस हिसाब से इंटरेक्ट किया करूं आपसे, मैं उस हिसाब से चीज़ों को एड्रेस किया करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।